नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। वन नेशन, वन इलेक्शन बहुत चर्चा में है और बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूज़न भी होगी कि आखिर ये वन नेशन, वन इलेक्शन क्या है, जिसने पूरी राजनीति में, भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वन नेशन, वन इलेक्शन है क्या है? भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जनवरी में कोई है, फरवरी में कोई है, जिसका जब कार्यकाल पूरा हो। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद हालांकि 1952, 1957, 1962 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। यानी इकट्ठे ही हम अपना एमएलए और एमपी चुनते थे। लेकिन 1968 और 69 में कई विधानसभाओं में ऐसे मामले आए, उनको पहले ही भंग कर दिया गया किसी न किसी कारण। उसके बाद 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। इस वजह से देश के चुनावों की परंपरा छूट गई और सब कुछ अलग-अलग हो गया। अब ये समझते हैं कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक किया क्या है। सुना तो बहुत है हमने, 2014 से जब से पीएम मोदी ने बोला है तब से हम सुन रहे हैं। देखिए, मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हुई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं तो इससे करोड़ों रुपए, ध्यान से सुनिए, करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव करवाए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था, देश में कमोबश हर महीने चुनाव होता है, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने विरोध दर्ज करवाया था। अब अगला सवाल, 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया था, तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? बताते हैं आपको। देखिए, अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है? तो जानकारों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दो सिनेरियो हैं। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद में पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ मुश्किलें रह जाएंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं। हमारा मानना है कि कानून के आधार पर इस समस्या का हल पाना संभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि मुमकिन हल की घड़ी नहीं लग रहा है। पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई है, वो राज्य इसका विरोध जरूर करेंगे। एक बात साफ है कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो इस मामले में जाहिर सी बात, हम हर बार देखते हैं क्या हुआ 370 के मामले में, या और जितने फैसले सरकार करती है कई बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसा विरोधी दल कर सकते हैं जो सहमत नहीं होंगे इस चीज से। सवाल ये भी उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल, इसके बावजूद सरकार इसे लाने में इंटरेस्टेड क्यों है? ये बात क्यों उठ रही है? देखिए, जानकारों का मानना है कि सरकार ने निश्चित तौर पर ये कैलकुलेशन कर लिया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे कि बीजेपी संसद संसद में इसको लेकर बिल लाएगी, अभी कहा जा रहा है 18 से जैसे 22 तक एक संसद सत्र बुलाया गया है, स्पेशल संसद सत्र। तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे।
इसके ज़रिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेके जा सकती है। बीजेपी कहेगी हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते थे, जबकि विपक्षी दलों ने इसे हमें करने से रोका है। बात ठीक भी है, पैसा बचना चाहिए देश का। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी जो काम करते हैं, उसकी मंशा ये होती है उनकी मंशा ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे भी। इसे ऐसे समझे कि संविधान के आर्टिकल 370 के खत्म होने से भले ही कश्मीर में चीज़ों में बदलाव आया है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं सही पर बदलाव आया है। देश के पीएम मोदी ने अपनी पूरी धाक भी इसके ज़रिए जमाई और उन्होंने जनता को ये मैसेज भी दिया कि केंद्र सरकार ने काफ़ी बड़ा काम करके दिखाया है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या-क्या कहा जा रहा है। हर 5-6 राज्यों में हर साल जो हैं वो चुनाव हो जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। वो हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दें कि ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ-साथ हुए हैं तकरीबन। उसमें नतीजे भी जो हैं वो उसके अलग रहे हैं। आचार संहिता बहुत कम लगी है, इसलिए बहुत कम देर तक जो है डेवलपमेंट के वर्क रुकते हैं, जिसकी वजह से सरकार अपने काम अच्छी तरह से कर पाती है। पूरे देश की विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाला खर्च भी कम होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया कि 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं, तो इससे 4500 करोड़ रुपए का खर्च बचेगा। तो सवाल ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। अब विरोध करने वालों की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स फैसला कैसे करें? चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टियों को डर होता है कि अच्छे काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में उन्हें दिक्कत आ सकती है। एक साथ चुनाव कराने की तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी गई तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति आई तो फिर चुनाव अलग-अलग हो जाएँगे। यही मुझे लगता है राज्य सरकार में भी लागू हो सकता है। मान लीजिए एक साथ चुनाव हो गए, किसी राज्य में कोई ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार भंग करनी पड़ी, फिर चुनाव कराने पड़े, तो स्थिति तो वहाँ भी थोड़ी-सी फिर बदलेगी। अब सवाल ये भी है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? देखिए, रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को उनका कानपुर में जन्म हुआ। 77 में तब पीएम रहे मोरारजी देसाई के वो पर्सनल सेक्रेटरी रहे। 78 में कोविंद सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर अपॉइंट हुए। 80 से 93 के बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्टैंडिंग काउंसिल में रहे। 1994 से 2000 के बीच और उसके बाद 2000 से 2006 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे। अगस्त 2015 में बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए। कितने सारे पदों पर वो रह चुके हैं। इसके अलावा रामनाथ कोविंद बीजेपी का एक दलित चेहरा है और वे दलित बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष रहे। ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट रहे। कोविंद बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा वे लाइमलाइट से दूर रहते हैं और 25 जुलाई 2017 को वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे और 5 साल अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। रामनाथ कोविंद की प्रोफाइल से पता चलता है कि राजनीति और कानून दोनों की समझ है। इसके अलावा मोदी सरकार से उनका तालमेल अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनकी नियुक्ति को अन्य विपक्षी पार्टियां भी खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो दलित चेहरा तो हैं ही हैं, देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सवाल अब ये उठता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मानते हैं, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि विधि आयोग ने इस बारे में संशोधनों के विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया था। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है, लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है। पड़ेगी ऐसा नहीं कहा जा रहा है, पड़ सकती है। इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून समेत कई दूसरे कानूनों में संशोधन करने होंगे। तो सीधी-सी बात है कि इसको समझना हमने जितने आसानी से आपको समझाना चाहा और वन नेशन वन इलेक्शन के
विरोध में और पक्ष में अपने-अपने तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ आती है, तो देश में बहुत सारा जो पैसा है वो सेव होगा, एफर्ट सेव होंगे, डेवलपमेंट के जो वर्क रुक जाते हैं वो नहीं रुकेंगे और सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ेगा, अगर ये लागू होता है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, संसद में ये बिल आता है, नहीं आता है अभी, अभी तो कमेटी बनी है, इंतज़ार कीजिए। मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।